साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल और जोहार। आज आप सभी लोगों के साथ में कुछ विशेष बात करने आया हूं। जैसा कि आज झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हो गए हैं। पूरे राज्य के 81 में से 43 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। और मैं आपको विशेष खास करके मैं अपनी पार्टी के जितने भी समर्थक हैं, JLKM के जयराम महतो की पार्टी के जितने भी हम लोग कार्यकर्ता और समर्थक हैं, उस पार्टी के बारे में एक बात निकल के आ रही है हम लोग के बारे में कि हम लोग कितनी सीटों पर जीतने जा रहे हैं या हमारी पार्टी की क्या होने जा रही है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि एक जबरदस्त रुझान है पूरे झारखंड में हमारी पार्टी को लेकर के। अभी मतदान से पहले मतदान पर चर्चा थी, मतदान के बाद हमारी पार्टी की चर्चा सभी के जुबान पर है। एक बड़े किंग मेकर के तौर पर पूरे राज्य में जयराम महतो निकल करके आने वाले हैं, क्योंकि मैंने अभी जितने भी लोगों से अभी तक मैंने बात कर पाया है, वहाँ पर हमारी जो पार्टी है वो कांटे की टक्कर में है। कहीं पहले स्थान पर तो कहीं दूसरे स्थान पर तो कहीं तृतीय स्थान पर। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी जो कि 1885 की पार्टी है, भाजपा जो कि 1980 की पार्टी है, JMM जो कि 73 की पार्टी है, और आजसू जो कि 86 की पार्टी है, 1986 की पार्टी। हमारा ये कहने का मतलब है हमारे पार्टी का गठन का मात्र अभी 1 साल भी नहीं हुआ है ठीक से रजिस्टर्ड हुए, और हमारी पार्टी की चर्चा पूरे झारखंड लेवल पर है। तो मेरा सभी कार्यकर्ताओं से एक अनुरोध होगा, किसी को हताहत होने का ज़रूरत नहीं है। पूरे झारखंड में सिंगल पार्टी वोटिंग में आप देखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिपोर्ट आने दीजिए, पूरे झारखंड में हम लोग सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरने जा रहे हैं। और आपको तो खुशी होगा कि 43 सीट पर जितने भी वोटिंग खत्म हुआ है, तो हमने अपने साथियों से, जितने भी मेरे पार्टी के पदाधिकारी थे, उनसे हमारी बात हुई। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ईचागढ़, तमाड़, जुगसुलाय, मांडर, बड़का गांव, हजारीबाग और सरायकेला खरसावां, ये इतने जगह पर हम लोग 1 to 1 फाइट पर हैं। जीत और हार का कोई अभी कुछ कह नहीं सकता है, लेकिन साथियों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि दादा हम लोग यहाँ से लीड करने की स्थिति में हैं। तो परिस्थितियां चाहे जो भी हैं, आप विनम्र रहें और सैद्धांतिक तौर पर जो झारखंडियत की लड़ाई हम लोगों ने छेड़ी है, उस लड़ाई पर बिल्कुल आप डटे रहें। क्योंकि आवाज़ इतना जल्दी अभी बंद नहीं करना है। रीज़न है कि हम लोग 6 महीना साल भर की पार्टी हैं, 50-50 साल का पार्टी अभी 1-1, 2-2 सीट के लिए रोना रो रहा है, और किसी तरह सीट निकल जाए इसलिए 15 पार्टी, 8 पार्टी, 6 पार्टी, 3 पार्टी, 5 पार्टी मिलकर के अलायंस कर रहा है। मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप किसी भी हाल में पार्टी के साथ रहें। हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं, और जो 20 तारीख का जो चुनाव है वो झारखंड के इतिहास में एक नया रंग और रूपरेखा तैयार करने जा रहा है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि पहले चरण के चुनाव में भी कुछ सीटें हम लोगों की आ रही है, और निश्चित तौर पर दूसरे चरण के चुनाव में, जिसमें हमारे टाइगर का भी उस समय है, सो डुमरी और बेरमो में चुनाव होना है। निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पूरे झारखंड में हम लोगों ने जहां जहां लोकसभा का चुनाव लड़ा है, वो अधिकतम जो हमारी जहां प्रत्याशी मजबूत स्थिति में है, वो द्वितीय फेज पर वो चुनाव होना है। चाहे वो मांडू का बात हो, चाहे वो रामगढ़ का बात हो, चाहे वो डुमरी का बात हो, चाहे वो बेरमो का बात हो, चाहे वो गोमिया का बात हो। तो इन सभी सीटों पर हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं। सब लोग धैर्य बनाए रखें, और सिंगल पार्टी के तौर पर हम लोग झारखंड में हम लोगों ने एक अपना झंडा गाड़ दिया है। जहां भाजपा और कांग्रेस वाले लोग खुश हो रहे थे, अब उनके मुंह पर कैंची छाप और जयराम महतो की पार्टी है, और कोई भी इस पार्टी को अब अनदेखा नहीं कर रहा है। निश्चित तौर पर जो लोग बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं या जिनके भीतर कोई धैर्य नहीं होता है, तो वो लोग 10 दिन 15 दिन में अपनी पार्टियां चेंज कर ली। लेकिन हम निश्चित तौर पर अपने चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों को बताना चाहेंगे कि धैर्य बनाए रखिए। 24 आया है, 29 आएगा, 34 आएगा, 39 आएगा, 44 आएगा, 2049 में अपना झंडा गाड़ेंगे, तैयारी ऐसा रखिए। लेकिन झारखंड में जो बाहरी लोगों का जकड़न है, जो हमारे माइंड्स पर जकड़न है, हमारे नौकरियों पर जकड़न है, एकमात्र झारखंड में जयराम महतो की पार्टी है जो उस जकड़न और उस बेड़ी से झारखंड को आज़ाद कराएगी। आप लोग निश्चित तौर पर आप लोग मेहनत करते रहिए, सभी लोग लगे रहिए। बड़ी चीज़ों के लिए बड़ी सफलता पाई जाती है। आप जब किसी भी पार्टी में देखेंगे नेताओं को, तो आपको कौन लगता है कि कौन IITN है? आप JMM में देख लीजिए, हेमलाल मुर्मू को देख लीजिए, चंपाई सोरेन को देख लीजिए, कौन आपको लगता है कि IITN है या बहुत कोई पढ़ा लिखा है? लेकिन क्या है, उन्होंने पार्टी में मजबूती के साथ रहा। मैं आप लोगों से इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पार्टी के साथ जुड़े रहें,
कार्यकर्ता भटके नहीं, पूरा ताकत लगाएं। दूसरे चरण का जो चुनाव होने वाला है उसमें आप देखिएगा आने वाले समय में जितने भी हमारे साथी जो अभी संघर्ष के साथी हैं, उसी में से कोई हेमलाल मुर्मू होगा, उसी में से कोई चंपाई सोरेन होगा। आप देखिएगा उसी विचारधारा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मज़ेदार बात तो ये है झारखंड में कि जहाँ जहाँ बाहरी लोग का मतलब अड्डा है, मतलब जहाँ जहाँ टाउनशिप एरिया है, चाहे वो हजारीबाग बात कर ले, रांची का बात कर ले, रांची मतलब रांची जिला है, वहाँ पर मात्र 51% वोटिंग हुआ है। मतलब लोगों का कितना इंटरेस्ट कम है जितने, लेकिन क्या है कि टाउन में इसलिए भी लोग इंटरेस्ट नहीं लेता है, अधिकतर लोग बाहरी लोग बसा हुआ है। हमारा ही कोयला का पैसा से लोग शहर में ज़मीन जगह लेकर के बसा हुआ है और हम लोग झाड़ू पोछा कर रहे हैं। तो लड़ाई उसी चीज़ का है। लेकिन इस चीज़ को देखिए कि जहाँ भी रूरल एरिया है, चाहे वो आप सरायकेला का बात कर लीजिए तो 71% वहाँ पर वोटिंग है। ईचागढ़ का बात कर लीजिए 69% वहाँ वोटिंग है। तमाड़ का बात कर लीजिए 67.12 है। जुगसलाई का बात कर लीजिए 64.53 है। मांडर का बात कर लीजिए 72% है। बड़का गांव का बात कर लीजिए 66% है। मेरा ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर लोग सिर्फ शासन करने के लिए आया है। इन लोगों को वोट वोट से मतलब नहीं है, जितना भी शहरी लोग है। और शहरी लोग हम लोग को इसलिए भी अवॉइड करता है क्योंकि जानता है कि अगर झारखंड का लोग समझदार हो गया, झारखंड का लोग अगर पढ़ा लिखा हो गया, झारखंड का लोग को पता चल गया कि माइनिंग में पैसा है, एजुकेशन में हम लोग आगे आ गए, तो लोग कभी नहीं चाहता है कि लोग आगे बढ़े। नौकरी में सेक्रेटरीट में नहीं चाहता है कि झारखंडी लोग है, कलेक्ट्रेट में लोग नहीं चाहता है कि झारखंडी लोग है, BDO CO में नहीं चाहता है लोग कि झारखंडी लोग है। इसलिए इसको दबाने के लिए भाजपा और कांग्रेस अलायंस करके लड़ती है, क्योंकि किसी भी झारखंडी नेता को ये लोग नहीं चाहता है कि आगे बढ़े। जैसे बाबूलाल मरांडी ने जब पहली बार जब राज्य गठन हुआ, उसके बाद इनको मुख्यमंत्री बनाया, पहली बार बेचारा सोचा कि चलो डोमिसाइल का नीति लाते हैं, आखिर झारखंडी है कौन, उन लोग को अपनी पहचान देते हैं। यही भाजपा का नेता लोग है, सो उसको उखाड़ के फेंक दिया, इतना मजबूर कर दिया कि पार्टी छोड़वा दिया। लेकिन झारखंड का लोग को बहुत लेट से समझ में आता है, अभी भी भाजपा और कांग्रेस में सब मातल है दारू पी के। लेकिन उससे कुछ होना जाना नहीं है। हम लोग भी चमचाई कर सकते हैं, भाजपा का कर सकते थे, कांग्रेस का कर सकते हैं, लेकिन आज अकेले लड़ रहे हैं। वो लड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि आज नहीं तो कल झारखंड के लोगों को तो समझ में आएगा, सिर्फ इस भरोसे पर लड़ रहे हैं। आज क्यों यहाँ पर आपका NIT जमशेदपुर होते हुए भी हमारे बच्चे का यहाँ एडमिशन नहीं हो रहा है, BIT मेसरा जैसा कॉलेज होने के बावजूद भी हम लोगों के बच्चों को यहाँ पर नहीं, मतलब किसी भी तरह का यहाँ पर छूट नहीं दिया गया है। ये सब सारा चीज़ समझना होगा। और क्यों इन लोग है सो एजुकेशन को विकलांग बना के रखा है यहाँ पर, इसलिए विकलांग बना के रखा कि किसी भी हाल में इन लोग का पहला मोटो है कि जब तक झारखंड में कोयला है, जब तक झारखंड में अवरक है, जब तक झारखंड में सोना है, ये लोग जब तक झारखंड में बॉक्साइड है, ये लोग चाहता है कि ये लोग किसी भी हाल में ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज़्यादा नौकरी में नहीं आए, ताकि हम लोग सारा मलाई खाते रहें और झारखंड का लोग इसी तरह झोला ढोते रहे, खेती करते रहे, बोन जंगल पहाड़ जाते रहे। इन लोगों को मतलब अच्छा चीज़ के बारे में जानकारी नहीं देना है। आप देखिएगा कि जितना झारखंड में बाहरी नेता है, चाहे बेरमो का नेता ले लीजिए, मांडू माइंस में एरिया में ले लीजिए, हजारीबाग में ले लीजिए, जितना कनपुरा का ले लीजिए, सब नेता बाहरी है। सब एक खोखचा में रहता है। CCL का 2 रूम में रहेगा, टाटा का 2 रूम में रहेगा, लेकिन जब पटना जाइएगा और दिल्ली जाइएगा तो बड़ा बड़ा फ्लैट और होटल है इन लोगों का। तो झारखंड को लूटखंड होने से बचाना है मित्रों, और स्वाभिमान अपना बरकरार रखिए। पैसा, इज्जत, मान सम्मान सब एक दिन आएगा। जिस दिन ताकत आ जाएगा पार्टी में, 2-4 मंत्री हो जाएंगे, सब लौट के आ जाएगा। अभी आप लोगों को घृणा का सामना करना पड़ता होगा, भाजपा वाले लोग आपको दूसरे नज़र से देखते होंगे। भाजपा वाले तो छोड़िए, घर के अगल बगल वाले लोग भी आपको दूसरे नज़र से देखते होंगे। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, थोड़ा हिम्मत रखिए। जब हमारी पार्टी सत्ता और ताकत में आएगा तो देखिए नज़र फेरने वाले लोग आपके पैर पकड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग सही बात उठा रहे हैं, झारखंडियत का बात उठा रहे हैं। आप साउथ इंडिया के किसी भी स्टेट में चल जाइए, आंध्रा में चल जाइए, तमिलनाडु चल जाइए, केरल चल जाइए, कर्नाटका चल जाइए, कहीं भी बाहरी का बोलबाला नहीं। इवन कि वहाँ पर बाहरी भाषा को लोग घुसने नहीं दिया, हिंदी बोलने वाला आपको नहीं मिलेगा। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि झारखंड में अपने सिस्टम, कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम को ऐसे बुलंद करिए। जब आप उसको बुलंद करेंगे तो आप देखिएगा धीरे धीरे झारखंड में मजबूती आई। आज कुछ लोग जागे हैं, कल कुछ और लोग जागेंगे, परसों कुछ और लोग जागेंगे, और एक दिन कारवां ऐसा होगा कि झारखंड में सिर्फ और सिर्फ झारखंडी भाषा, झारखंडी त्यौहार, झारखंडी नेता, झारखंडी ऑफिसर्स हो जाएंगे। और देखिएगा इस स्टेट में एजुकेशन का डेवलपमेंट हो, चाहे IT सेक्टर का डेवलपमेंट हो, चाहे यहाँ पर जो हम लोग बोलते रहते हैं कि एयरपोर्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, सब हो जाएगा। लेकिन जब लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा तब ना। एयरपोर्ट बन भी जाए, कौन हवाई जहाज पर उड़ेगा? वही बिहार उत्तर प्रदेश का लोग। क्यों? क्योंकि उन लोग के पास पैसा है।
अभी सबसे पहला झारखंड में घर घर रोजगार पहुंचाना है। कैसे माइंस में हर लोग का नौकरी हो, इस पर सोचना है। कैसे हमारा हर एक लड़का टेक्निकल एजुकेशन में आए, बीएससी आईटी में आए, एमएससी आईटी में आए, बीटेक आए, एमटेक आए, एमबीए आए। इन लोगों ने हम लोग को अपंग बनाने के लिए सिर्फ सरकारी स्कूल में मैट्रिक करो, ग्रेजुएशन करो, कॉलेज में बस इतना ही तक छोड़ दिया है। कोई भी टेक्निकल एजुकेशन पर कोई लीडर नहीं है जो बात करता है। आज क्यों नहीं कोलंबस के तर्ज पर हजारीबाग में 5-5 कॉलेज बना दिया जाए, जिसमें एमबीए, एमसीए, बीएससी आईटी, एमएससी आईटी, एमटेक, बीटेक जैसी पढ़ाई हो? नहीं, क्योंकि लोग नहीं चाहता है। इसलिए नहीं चाहता है कि ज्यादा पढ़ लिख गया तो हम लोग को फिर गदाने का कैसे, बेवकूफ बनाएगा कैसे। अमित शाह ऐसा नेता आता है यहाँ पर तो क्या बोलता है सबको कि 9 दिन रामनवमी का शोभा यात्रा निकालेंगे। अरे भैया, शोभा यात्रा यहाँ बहुत दिन से निकल रहा है, आपका जरूरत नहीं है। आप आते तो बोलते कि झारखंड का माइंस में, कर्णपुरा में, एनटीपीसी में जितना जमीन विस्थापित हुआ है सबको नौकरी देंगे, 4th ग्रेड का ही नौकरी देंगे, लेकिन देंगे। तब मानते कि आप है सो मतलब गृह मंत्री आकर के कुछ बोल करके गए हैं, झुंझुना थमा करके गए हैं, खाली सब आदमी को उन्माद फैलाने का। आप जानते कि सीसीएल और बीसीसीएल जैसा कंपनी को उतारेंगे बड़का गांव क्षेत्र में, कर्णपुरा क्षेत्र में या पूरे झारखंड में, सबको घर घर चतुर्थ वर्गीय ही सही लेकिन सरकारी नौकरी का देने का काम करेंगे। तब आपको मानते कि आप कुछ बोल करके गए। जब हमारे लोग के पास पैसा आ जाएगा, पैसा आने से हमारे झारखंड के युवा अच्छे अच्छे जगह पढ़ाई करेंगे, शिक्षा आ जाएगा। जब शिक्षा आ जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा, तो हमारा लोग एयरपोर्ट या कहीं भी जाकर के अफोर्ड कर लेगा। लेकिन आप अगर एयरपोर्ट भी अभी बना देते हैं तो उससे कौन बड़का चीज हो जाएगा भाई। यहाँ हमारा लोग जो भूखे मर रहा है वो एयरपोर्ट पर नहीं जाएगा, वही जाकर के फिर रेलवे का बोगी में जाएगा। इसलिए रोजी और रोजगार मेन चीज है। जब हमारा लोग सब पढ़ा लिखा हो जाएगा तो झारखंड में इतना पैसा है, यहाँ पर इतना टैरिफ बनता है कोयला बॉक्साइड से कि यहाँ पर मिनटों में एयरपोर्ट हर जिला में बन सकता है। जरूरत है पढ़े लिखे नेताओं की। हम कहते हैं कि समवर्ती सूची में जितना भी खाद खदान आता है जो जमीन के अंदर निकलता है, चाहे कोयला बॉक्साइड, आयरन, कुछ भी हो, जिसमें राज्य सरकार का भी हक होता है, केंद्र सरकार का भी हक होता है। राज्य सरकार को आपको उसका हक देना है। राज्य सरकार जब चाहे एयरपोर्ट बनाएगी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। केंद्र सरकार करे या ना करे, राज्य सरकार चाहे तो कर सकती है। जब पूरा इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी लोग झारखंड में आकर के काम कर रहा है तो उन लोग तो वेलफेयर फंड से हम लोग को बना देगा। जितना कोयला उन लोग ढो करके जाता है वो तो वेलफेयर फंड से ही लोग एक एयरपोर्ट बना दे। हम लोग क्यों भीख मांग रहे हैं एयरपोर्ट का। हमारा ये कहना है कि सब झारखंडी लोग एक होइए, ये चमचागिरी करना बंद करिए। ये चमचागिरी करने से कुछ नहीं हो जाएगा। किसी के मदद से 5,000 10,000 कमा लेने से घर नहीं चलता है। लेकिन आज अगर इस पीढ़ी की लड़ाई हम लोग लड़े ना और हम लोग मर भी जाएंगे तो इसका फसल आने वाली पीढ़ियां काटेंगी। और जितना भी सरकारी नौकरी है या सरकारी संसाधन है या झारखंड के माटी के जो भी संसाधन है उसका उपभोग केवल और केवल झारखंडी करे, ये सुनिश्चित करिए। नहीं करने से बहुत दिक्कत होने वाला है। आने वाले दिनों में हमारे बच्चे जहाँ के तहाँ रह जाएंगे। एक बहुत बड़ा एजुकेशन गैप है हम लोगों के बीच में। वो एजुकेशन गैप क्या है कि जिसके घर में पैसा है, जिसके घर में वो सक्षम परिवार है, जो बाहरी लोग नौकरी आकर के जकड़ लिया है, उसका बच्चा ग्रेजुएशन के तौर पर क्या कर रहा है, बीटेक, एमटेक, बीएससी आईटी, एमएससी आईटी, एमबीए, बीबीए, एमबीबीएस। गरीब का बच्चा क्या कर रहा है, सरकारी स्कूल में मैट्रिक, फिर कोलंबस में वही आकर के 50 साल पहले वाला ग्रेजुएशन। अरे भैया, ग्रेजुएशन करने से क्या हो जाएगा, हिस्ट्री ऑनर, ज्योग्राफी ऑनर से क्या हो जाएगा। आप यूपीएससी का एग्जाम को देख लीजिए, सबसे अधिक यूपीएससी क्वालिफाई करने वाले इंजीनियर हैं। क्यों? क्योंकि ये जितना भी सिलेबस आप इतिहास का देख रहे हैं ना, वो या ज्योग्राफी का देख रहे हैं, 3 महीना काफी है पढ़ने के लिए। बड़ा पढ़ाई पढ़ने से आदमी का मेंटालिटी और थॉट प्रोसेस है सो हाई होता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि ये लोग झारखंड के लोग का अपंग बना करके रखा है। अगर हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है, अगर हम लोग सरकार में भी कुछ पार्ट अगर हो जाते हैं तो सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करेंगे। ये जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है ना, ये ग्रेजुएशन वाला सब हटाएंगे। कोलंबस ऐसा बिल्डिंग में सिर्फ बीटेक और एमटेक का पढ़ाई होगा। पढ़ने वाला कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ झारखंडी, सिर्फ और सिर्फ खतियानधारी। जब आप एजुकेशन सिस्टम में बड़ा गैप कर देंगे ना पैदा, उसके बाद आप चाहे दुनिया का कोई लड़ाई लड़ लीजिए, आप अपंग हो गए। लेकिन जब बच्चे पढ़ के आ जाएंगे ना, हाईटेक एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन का जितना भी सारा कोर्स है वो बच्चे पढ़ के आ जाएंगे, आपको किसी को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। इसलिए झारखंडी लोग एक होइए। यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम पर कोई बात नहीं करना चाहता है, यहाँ पर हेल्थ को लेकर के कोई बात नहीं करना चाहता है, अच्छा हॉस्पिटल हो इस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। ये लोग चाहता है कि झारखंड का लोग केवल कोयला का धुआं खाए और कोयला बेचने वाला कोई और हो, और हम लोग को अपंग बना करके रखा है।
हम दो टूक बात बोलते हैं कि पूरा झारखंड को अगर किसी से डर है तो सिर्फ बाहरी लोग का। जो बाहरी लॉबिंग है, जो बाहरी लॉबिंग जो काम कर रही है, चाहे वो नेता के रूप में काम कर रहा हो, प्रशासनिक पदाधिकारी के तौर पर काम कर रहा हो, या जो बिजनेसमैन है उसके आधार पर जो काम हो रहा है, बड़े बड़े ठेकेदार हैं बाहरी उस पर के आधार पर काम हो रहा है, इन लोगों ने झारखंड को बिल्कुल जकड़ के रखा है। झारखंड को सिर्फ सब्जी मार्केट में लोग है सो ला रहा है। आप सोच के देखिए कि इन लोगों का दिमाग कितना खुरपात है कि जहां जहां से दामोदर गुजरा है, जहां जहां से कोयला निकली है, वहां पर जितना सीसीएल का क्वार्टर, जितना टाटा का क्वार्टर देख लीजिए, सब वहां आधार कार्ड बना करके ये लोग मुफ्त में रह रहा है, हराम करा रहा है। सच पूछिए तो जितना भी दूध देने वाली गायें हैं, आपको अगल बगल में जितना भी मतलब जितना दूध देने वाला भी गाय है, ये लोग पूरा दामोदर के अगल बगल में खटाल लगा के रखा है, कोई बोलने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि ऑफिसर इन लोग का है। आप जितना भी सरकारी विभाग में आवासीय जहां पर है रेसिडेंशियल एरिया, आप देखेंगे उसमें 50% कब्जा बिहार और यूपी वाला लोग का है। चाहे आप सिंचाई विभाग का कोई कॉलोनी में चल जाइए, चाहे वो टाटा का कॉलोनी में चल जाइए, सीसीएल का कॉलोनी में चल जाइए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कॉलोनी में चले जाइए, आप एयरपोर्ट का कॉलोनी में चल जाइए, सेल सिटी का आप चल जाइए कॉलोनी में, आपको 50% तो बाहर मिलेगा ही मिलेगा, अवैध रूप से जैसे मिलेगा। क्यों? अधिकारियों और पदाधिकारियों का बड़ा संरक्षण है। कहां जाएगा हमारा झारखंड का आदमी? क्या करेगा हमारा झारखंड का आदमी? कोई मुखर होकर के भाजपा और कांग्रेस वाला बोलना नहीं चाहता है। क्यों नहीं बोलना चाहता है? बोलेंगे तो बाहरी वोट खराब हो जाए। नहीं चाहिए बाहरी का वोट हमको। यदि आपके बोलने से हमारा झारखंड खराब हो जाएगा तो नहीं चाहिए वैसा लोग का वोट। हाँ, लेकिन इतना जान रहे हैं कि बाहरियों का भी मान सम्मान रहेगा। हाँ भाई, यहाँ का नौकरी है, यहाँ का संसाधन में, उसमें पहला अधिकार झारखंडियों का होगा। ताल ठोक के बोलते हैं। आप महाराष्ट्र को देख लीजिए, आज महाराष्ट्र को पीछे का सिटी नहीं है। बाला साहब ठाकरे ने कहा मराठी मानुस सबसे पहले हमारे लिए प्राथमिकता है, तो उससे महाराष्ट्र पीछे नहीं हो गया। आज भी वहां जाइए तो सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था का शहर है, सब लोग मराठी बोलना पसंद करता है। ऑफिसर तक वहां मराठी बोलता है। अगर यूपीएससी के कोई काडर होंगे झारखंड के तो पूछिएगा, उन लोग मराठी उन लोग बोलता है। लेकिन मजाल है कि कोई यहाँ पर आकर के, चाहे वो बिहार का काडर हो, दिल्ली का काडर हो, यूपी का काडर हो, राजस्थान का काडर हो, साउथ इंडिया का काडर हो, जो यहाँ पर आकर के खोरठा बोलता हो, कुड़माली बोलता हो, पंच परगनिया बोलता हो, नागपुरी बोलता हो, नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिक्स कल्चर पैदा कर दिया है कि ना इन लोग हिंदीवादी रहे, ना इन लोग झारखंडवादी रहे। मिक्स कल्चर पैदा कर दिया है यहाँ पर। हम लोग का जितना जो है संस्कृति है, कल्चर है, ट्रेंड है, कस्टम है, उसको क्षय करना शुरू कर दिया है, काटना शुरू कर दिया है इन लोग। कि इन लोग को काटो, इन लोग को अपना जितना भी इसका, इन लोग का अपना जो बैकबोन है, चाहे वो त्यौहार है, चाहे वो भाषा है, चाहे वो कल्चर है, किसी भी तरह से इन लोग को खत्म कर दो, ताकि इन लोग को पता ही नहीं चले कि लोग झारखंडी है कि कौन जगह का है, इन लोग को पता ही नहीं चले। जैसे हम लोग का आवासीय प्रमाण पत्र बन रहा है, वैसे बलिया छपरा वाला लोग का भी आवासीय प्रमाण पत्र बन रहा है। बताइए, आयोग को पता ही नहीं है कि कौन बिहारी है, कौन झारखंडी है, कौन यूपी का है, कौन है सो बंगाल का है। सब लोग है सो मजा मार रहा है। कोई पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कुछ है ही नहीं झारखंड का, और इस पर हम लोग लड़ रहे हैं, और बखूबी लड़ेंगे और खूब लड़ेंगे और ताकत के साथ लड़ेंगे। जब तक जान है तब तक अब तय कर लिए हैं लड़ेंगे, और हम लोग अब पीछे हटने वाला में से नहीं है। आप सबसे अनुरोध है, जितने झारखंड के लोग हैं जो इसको आप सुन पा रहे हैं, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा लोगों तक। यूट्यूब हम इसलिए भी बनाए क्योंकि बहुत सारा बात मंच पर नहीं हो पाता है ईमानदारी से, और यहाँ पर बैठ करके आराम से आप लोग तक बात पहुँचा पाते हैं। और झारखंड में शिक्षा का लोग पीछे रहेगा। हम पहले भी बताए हैं आपको कि चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय की बात हो, चाहे वो विक्रमशिला की विश्वविद्यालय की बात हो, 5वीं और 7वीं शताब्दी में वहाँ मिला है। और झारखंड उस समय बिहार का दक्षिणी भाग था, लेकिन पहला जो कॉलेज है 1899 में यहाँ पर आया है। तो 1200 साल का एक गैप है। अब बताइए कि एक जनरेशन में कोई पढ़ा लिखा बाप नहीं रहता है तो उसका बेटा एक जनरेशन पीछे हो जाता है। यहाँ तो 1000 साल का बात है, तो समझिए कि हमारा लोग कहाँ कितना पीछे होगा। और बदकिस्मती देखिए, जब गौतम बुद्ध और भगवान महावीर के द्वारा जब धार्मिक आंदोलन चलाया जा रहा था, धर्म का ज्योति जगाया जा रहा था, उस समय भी बहुत सारे शैक्षणिक बात होती थी। वो भी बदकिस्मती से झारखंड में ना होकर के उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों में अधिक था। उस समय भी झारखंड के लोगों का इस्तेमाल सिर्फ जानवर की तरह लड़ाई में किया गया है। यहाँ का हाथी का इस्तेमाल लड़ाई में, यहाँ आदिवासी मूलवासियों की जितने भी आते थे, असुर जनजाति के लोग हमारे यहाँ रहते थे, उन लोगों को लड़ाई के लिए सिर्फ जानवर की तरह लेकर के जाया जाता था। मरो कटो तो झारखंड का लोग, और नाम हो तो बिहार और यूपी वाला लोग को। तो हमारा ये कहने का मतलब, ये दंश बहुत पुराना है, और हम लोगों के ऊपर जो छल और कपट का जो दौर चल रहा है वो बहुत पुराना है साथियों।
अगर आज हम लोग एक नहीं हुए ना, आज अगर हम लोग एक नहीं हुए तो आप इतना समझ लीजिए कि चाहे वो आईटी सेक्टर का मामला हो, चाहे वो हेल्थ एजुकेशन फील्ड का मामला हो, चाहे वो टेक्निकल सेल एजुकेशन का मामला हो, सब में हम लोग को पीछे रख दिया है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को ज्ञान नहीं होना चाहिए, इन लोगों को कुछ भी ज्ञान नहीं होना चाहिए। अभी देखिए जितना भी ठेकेदारी है सब ऑनलाइन होने लगा है। चाहता तो झारखंड सरकार स्कीम निकाल देता 2-2 3-3 महीना में कि कैसे आपको टेंडर लेना है, झारखंडियों को कैसे टेंडर लेना है, तो 2-2 महीना का एजुकेशन में सब खत्म हो जाता, ऑनलाइन ट्रेंड करा देता है। लेकिन नहीं, लोग जान रहे हैं क्योंकि बाहरी लोग को कमीशन खाना, नेता लोग को कुछ मतलब है नहीं। तो एक पूरा मिक्स, एक हम लोग के पास एक पूरा एक मिक्स हम लोग का एक मतलब आ रहा है दिमाग में कि पूरे झारखंड में करना क्या है, और वो सारा चीज़ चल रहा है। सबसे पहला काम एजुकेशन पर करना है, यहाँ पर पॉलिसी पर करना है। दूसरा कि यहाँ आइडेंटिफाई करना है कि भैया बेवकूफ़ हो, समझदार हो, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का जो भी नौकरी है वो झारखंडी को होगा। 90% जेपीएससी की नौकरी है सो आपका झारखंड में होगा, 10% बाहर से आए कोई मतलब नहीं। उसके साथ साथ झारखंड में जितना भी मिनिस्ट्री है, जितना भी मिनिस्ट्री, ये तय करना चाहिए यहाँ के लोगों को कि जितना भी मिनिस्ट्री है उसका जितना भी सेक्रेटरी है या ज्वाइंट सेक्रेटरी है वो हमारे झारखंड काडर के होने चाहिए। वो झारखंड काडर के इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब वो झारखंड काडर के होंगे तो झारखंड काडर का जब हो जाएंगे तो परिस्थिति ये बनेगी कि वो झारखंड के बारे में सोचेंगे। अब यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, अब डीजीपी बिहार का है, सेक्रेटरी यूपी का है, तो ये सब चलते रहता है। ऑफिसर लोग इन लोग को नचा के रखा है क्योंकि उतना बदकिस्मती से पढ़ा लिखा भी नहीं है। अगर पढ़ा लिखा है भी तो व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान का इन लोगों को कमी है कि झारखंड राज्य कैसे चलता है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, एक रहिए। एक नहीं रहिएगा तो जिंदगी भर इन लोगों को पैर दबाते दिन जाएगा। और हम किसी का विरोध नहीं है कि बिहार और कांग्रेस, लेकिन हाँ, जैसे आपका चिराग पासवान कहते हैं बिहार फर्स्ट एंड बिहारी फर्स्ट, तो भैया हम लोग के लिए भी झारखंड फर्स्ट और झारखंडी फर्स्ट है। हम लोग भी इतना बेवकूफ़ नहीं है। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि अपने बातों पर कायम रहिए, पार्टी पर कायम रहिए। बरसों बाद हम उलगुलान आंदोलन, मतलब 1890 के दशक के बाद उलगुलान और एक धनकटनी आंदोलन को देखते हैं, शिबू सोरेन का टुंडी से शुरू किए थे। तो इनका आंदोलन देखने के बाद हमको लगता है कि जयराम भाई का ही एक ऐसा आंदोलन है जो जितना झारखंडी लोग एक हुआ है, अगर आप इतिहास के पन्ने में भी जाएंगे तो ये मौका हम लोग को मिला है बहुत दिन के बाद। आप सभी से अनुरोध है कि इसमें लगिए, जोर शोर से सभी जाति धर्म समुदाय के लोग आइए। ऐसा नहीं है कि कोई हमारी पार्टी कुर्मी समाज की पार्टी, ये पार्टी झारखंडियत की पार्टी है, झारखंडियत की माटी की पार्टी है, झारखंड को बचाने की पार्टी है। हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय के लोग जुड़िए, सब लोग समुदाय से जुड़िए। जो झारखंड के हैं, जो खतियानी है, उनका यहाँ स्वागत है। और मैं बता रहा हूँ कि एक बड़ी रूपरेखा हम लोग तैयार करने जा रहे हैं और राजनीति में एक बड़ी लकीर हम लोग खींचने जा रहे हैं। अभी थोड़ा हास्य पर है, ये सब जीवन का दौर है। आप बहुत बड़ा चीज़ चाहते हैं तो थोड़ा संघर्ष भी बड़ा होता है। तो खैर इस सब चीज़ को हम लोग नहीं लेते हैं दिल से। अब हम लोग एक्सपीरियंस है कि लोग लांछन कब लगाएगा और पैर पर कब गिरेगा, हम लोग को सब मालूम है। जब आप सत्ता में रहेंगे तो कुछ लोग अभाव में आएंगे, कुछ लोग प्रभाव में आएंगे। राजनीति का यही कहानी है। कुछ लोग अभाव में आएंगे, जो गरीब किसान गुरबा वर्ग का है वो आपके साथ अभाव में जुड़ेगा, और जितना बड़ा बड़ा रॉयल फैमिली का लोग है आपके साथ प्रभाव में आ जाएगा जब आप मिनिस्ट्री में आएंगे। तो ये समय हम लोगों को लाना है। आप सब लोग एकत्रित होइए। और ये भाजपा और कांग्रेस से यहाँ कुछ नहीं, ये लोग दल्ला है। इन लोग का विधायक और सांसद रुपया लेकर, हाँ झारखंडी विधायक बनेगा लेकिन रुपया लेकर दिल्ली भागेगा। कोई अमित शाह को खुश करेगा, कोई मोदी को खुश करेगा, कोई शिवराज सिंह चौहान को खुश करेगा, कोई हेमंत बिस्वा को खुश करेगा। यही दल्ला चलेगा। कांग्रेस जीतेगा तो कोई मल्लिकार्जुन खड़गे को खुश करेगा, कोई राहुल गांधी को खुश करेगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, अनुरोध है कि ये लोग जितना विधायक है, ये लोग दल्ला बन के रह जाएगा भाजपा और कांग्रेस, लेकिन झारखंड का कुछ नहीं सोचने जा रहा है। और झारखंड का विकास में अब नाली या रोड नहीं चाहिए। अब झारखंड के विकास में यहाँ IITN कॉलेज चाहिए, जितना भी बीटेक एमटेक इंजीनियरिंग बड़ा बड़ा कॉलेज चाहिए, MBBS की पढ़ाई के लिए यहाँ कॉलेज चाहिए, जितना भी बड़ा बड़ा टेक्निकल एजुकेशन है, किसी भी BSc IT MSc IT किसी भी तरह का IT सेक्टर का एजुकेशन हो, यहाँ बड़ा बड़ा कॉलेज चाहिए। दूसरा बड़ा बड़ा हॉस्पिटल चाहिए यहाँ पर पढ़ाई भी हो, रिसर्च भी हो, और साथ साथ हेल्थ पर काम भी हो, रिसर्च सेंटर भी हो, हेल्थ पर काम भी हो। तीसरा माइनिंग के लिए यहाँ लोकल लोगों को एजुकेशन देना है और माइनिंग में अपना लोग को नौकरी भी देना है। जिसका जमीन का विस्थापन हुआ उसको यहाँ पढ़ाना भी है और उसको साथ साथ नौकरी भी देना है। ये तैयारी हम लोगों की है साथियों। एक एक चीज़ हम लोग को मतलब समझा हुआ है। कोई भी काम बाहर नहीं जाएगा, बस इन लोग में थोड़ा सा राजनीतिक इच्छा शक्ति का कमी है।
उसको हम लोग पूरा करना चाहते हैं। यहाँ के पूरे सिस्टम को चेंज करना है, मतलब कहिए कि रबड़ से इरेज कर करके फिर नया चीज़ लिखना है। इसलिए आप लोग तैयारी करिए, हर एक चीज़ है। और जितना भी लोग हम आपको वादा कर रहे हैं, हमें जयराम से भी बात हुई, अगर पार्टी हमारी मजबूत होकर के उभरी तो चाहे जिस विभाग में 10 साल से ज़्यादा हमारे लोग जो चाहे मानव दिवस कर्मी हो, अनुबंध कर्मी हो, चाहे सहिया दीदी हो या कोई भी हो, सबको एक मिडिएबल करके एक पेमेंट कर सबको रेगुलर करेंगे। जितने भी झारखंडी माटी के लोग हैं सब लोग को रेगुलर करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप लोग को लगेगा कि हम लोग राज्य सरकार का हम लोग को पिछुआ है या धोने वाला काम कर रहे हैं। आपको स्वाभिमान आपको दिया जाएगा, आपको हक अधिकार दिया जाएगा और आप पैरोल पर ना होकर के आप रेगुलराइज करे जाएंगे। पेमेंट पर बात अभी हम खुल के इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो नियम और शर्त का बात होता है, लेकिन हाँ, आपके स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। आप कोई आउटसोर्सिंग के अंदर काम नहीं करेंगे, आप किसी ठेकेदार के अंदर काम नहीं करेंगे, आप सीधे राज्य सरकार की तरफ से नियमित किए जाएंगे। इसका वादा मैं आपको आज कर रहा हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज लोगों ने बम्पर तरीके से वोट की है, लोगों ने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, किसी को कोई रुपया पैसा हमारी पार्टी की तरफ से नहीं मिला, लेकिन बेजोड़ वोटिंग हुआ है। जहाँ जहाँ हम लोगों से बात हुआ, लोगों ने झारखंडियत के नाम पर वोट किया। पढ़े लिखे वर्ग, पढ़े लिखे युवाओं ने बिना अपने माता पिता से कोई बात किए हुए वोट किया है। साइलेंट वोट भी हम लोग का बहुत आया है और एक अच्छे दर्जे पर है। निश्चित तौर पर हम लोग क्षेत्रीय पार्टी में सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।